जी नमस्ते, धीरज पांडे मैथमेटिक्स से आप सबका स्वागत करता हूं। और लासा मासा की प्रैक्टिस सेशन की पहली क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो लिख लीजिए भैया, 4, 6, 8 और 14। अगर इनका हम लासा निकालेंगे तो लासा आएगा 168। लासा क्यों निकाल रहे हैं ये चीज़ ध्यान दिया। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों इकट्ठा 12 बजे बजना आरंभ करती हैं। 12 बजे बजना आरंभ करती तो पुनः वह कब बजेंगी? तो ध्यान दीजिएगा, पहली घंटी 4 सेकंड के अंतराल में बज रही, दूसरी 6 सेकंड के अंतराल में, तीसरी आपकी 8 सेकंड के अंतराल में और चौथी आपकी 14 सेकंड के अंतराल में बज रही है। तो इन सब की सहायता से एक हमको बड़ा से बड़ा समय बताना है जो इन दिए गए समय से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे लग गई लासा की परिभाषा। तो हम 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा 168। अब ये जो आया ये भी सेकंड में आया, तो ये सेकंड 168 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 168 सेकंड में होता है आपका 2 मिनट 48 सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये घंटियां पुनः एक साथ दोबारा बजेंगी। तो पहली बार अगर 12 बजे बजी हैं तो दूसरी बार बजेगी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगली सवाल एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तदनुसार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? देखिए अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। 3, 6, 9, 12 और 15। पहली घंटी 3 सेकंड के अंतराल में, दूसरी 6 और तीसरी घंटी 9 सेकंड के अंतराल में और चौथी घंटी 12 सेकंड के अंतराल में और पांचवी घंटी आपकी 15 सेकंड के अंतराल में। तो अब इन घंटियों की सहायता से हमको एक ऐसा समय बताना है जो इन दिए गए घंटियों के अंतराल से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ये लग गई फिर लासा की परिभाषा। तो 3, 6, 9, 12, 15 का लासा निकालेंगे तो ये लासा निकल कर आएगा आपका 180। निकाल लीजिएगा। निकालने का क्या तरीका है? सबसे बड़ा आपका 15 है, 15 में 4 तो है लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो 15 3 45 है, 90 गुना 180 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो 180 सेकंड आ गया। अब 180 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 3 मिनट, यानी 3 मिनट में घंटी एक बार बजेगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी ये आपसे पूछ रहा है। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो मान लीजिए पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चा क्या करता है, इसी 30 में 3 मिनट से भाग दे देगा तो घंटियों की संख्या 10 हो जाएगी, जो कि गलत है। पहली बार जब घंटी बजेगी तो उसका समय नहीं काउंट किया जाएगा। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। तो पहली बार घंटी अगर बजा दोगे तो तब पर भी आपके पास 30 मिनट का समय बचा हुआ है। तो 30 मिनट में अगर हम 3 से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जब पहली बार घंटी बजेगी तो उसका समय आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो हो जाएगी 3 दहम 30, 3 दहम 30 यानी 12 बार, 11 बार ये घंटी बजेगी। हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक वर्ग भी हो? तो देखिएगा, जो एक वर्ग भी हो, वर्ग 4, 6, 8 तथा 20। तो देखिए 4, 6, 8 और 20। तो 4, 6, 8, 20 का हमको निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालना है? इसलिए निकालना है कि दी हुई संख्याओं से वो पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिए कि एलसीएम हमेशा और हमेशा दी हुई संख्याओं से कटता है और एचसीएफ दी हुई संख्याओं को काटता है। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, तो एलसीएम यहाँ निकल के आएगा, क्या आएगा? 20 और क्या 20 को उठा लीजिए। 20 के अंदर क्या है? 4 भी है और
4 है लेकिन 1 2 और होना चाहिए, चलिए 2 हमने ले लिया। 20 के अंदर 2 है लेकिन आपका 3 नहीं है तो 3 ले लीजिए। तो 20 या 60 दूना 120, तो इनका एलसीएम आ गया 120। इनका एलसीएम क्या आ गया 120। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दी हुई संख्याओं में वह छोटी छोटी संख्या होता है जो एक वर्ग हो। तो ये मेथड ना अप्लाई करेंगे, ये मेथड ना अप्लाई करेंगे, हम इसका क्यों ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लासा निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 दहम 20, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए 1 3 1 और 5, फिर 3 से काटिए 1 1 1 5। अब आप काट दीजिए 5 से। तो हम यहाँ पर एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि 2 का पेयर तो एक कंप्लीट पेयर मिल रहा है, ये अनपेयर हो जा रहा है, ये भी अनपेयर हो जा रहा है, ये अनपेयर हो जा रहा है। तो पेयर कंप्लीट बनाने के लिए इसमें हमको 1 2 और चाहिए, 1 3 और चाहिए, 1 5 और चाहिए। तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पे हम डैश कर रहे हैं, देख सकते हैं 3 गुणे डैश 5 गुणे डैश। तो ये अनपेयर है तो इसको पेयर बनाने के लिए हमको 2 से गुणा, इसलिए अनपेयर है, पेयर बनाने के लिए 3 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा। तो हो जाएगा 50 25 25 दूना 100 दूना 25 दूना 50 100 200 200 दूना 400। तो 400 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 3600। तो 3600 ऐसी एक पूर्ण संख्या है जो 4 से भी 6 से 8 से 20 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न एसएससी में आया हुए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 तथा 41 शेष फल बचता हो। तो देखिए इस तरीके के सवाल में हमको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या बताना है जो प्रत्येक स्थिति पर 8, 14, 32, 41 क्या आना चाहिए, शेष आना चाहिए। तो पहले हम संख्या लिख लें 12, 18, 36 और 45। ये 4 संख्याएं हैं और इन्हीं 4 संख्याओं में हम अगर किसी एक बड़ी संख्या से इन्हीं 4 संख्याओं से भाग करें तो प्रत्येक दशा में शेष फल आपका आना चाहिए 8, 14 और 32, 41। देखिए बात को समझिए, हमको इनकी सहायता से एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जब हम 12 से उस संख्या में भाग दें तो 4 शेष फल आए, 18 से भाग दें तो 14 शेष फल आए, 36 से भाग दें तो 32 शेष फल आए, 45 से भाग दें तो शेष फल 41 है। देखिए जिम्मेदारी के साथ ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी संख्या में भाजक यानी किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शेष फल हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेष फल हमेशा भाजक से छोटा होता है और भाजक की संख्या के बराबर शेष फल की संभावना बन सकती है। जैसे हम 4 से मान के चलिए 3 में भाग दे रहे हैं, नहीं सॉरी 5, मान लीजिए 4 से अगर 5 में भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा, 1 आएगा। और मान लीजिए 4 से अगर भाग दे दिए 6 में तो शेष फल क्या आएगा, शेष फल आएगा 2 आएगा। अगर हम 4 से भाग कर दीजिए 7 में तो शेष फल क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम 4 से भाग कर दिए किसमें, 8 में, तो शेष फल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 4 के शेष फल की पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। जब संख्या पूर्णतः विभक्त होगी तो शेष फल 0 आएगा और जब विभक्त नहीं होगी तो 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। तो ये सवाल जिम्मेदारी के साथ ध्यान दीजिए। देखिए अब शेष फल हमको लाने के लिए एक ऐसी संख्या कॉमन संख्या जोड़ना पड़ेगा जो सब में क्या हो, कॉमन। तो अंतर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो अब आगे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या किया जाए, बोल रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जो प्रत्येक दशा में 8, 14, 32 तथा 41 शेष फल बचे। तो हम क्यों ना 12, 18, 36 का लासा निकाल लें। तो चलिए अब इस कंटेंट को हमको ध्यान में रखना है।
कि जो रिमाइंडर आया है घटाने के बाद वो आया है 4 अंतर। तो लासा निकालेंगे। लासा निकालने की विधि तो हम आपको पता भी है कि डायरेक्टली 3 से काट सकते हैं इसको। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 बारह में 36, 3 एक कम 3, 3 पच्चीस 15। तो अब हम क्यों ना 4 6 12 और 15 का एलसीएम निकालें। 3 अलग से ध्यान में रखिएगा। निकालिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 15। फिर काटिए इसको 2 से, 2 एक कम 2, 3, 3 और 15। फिर इसको 3 से काटिए, 1 1 1 5। फिर इसको 5 से काटिए, 1 1 1 1। तो 5 ये 15 दूनी 30 दूना 60। 60 का गुणा आप कर दीजिए 3 में, तो 60 त्रिक का 180। 180 में अब हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। अंतर को हमेशा घटाना पड़ेगा। 4 घटा दीजिए, 4 घटाएंगे तो आएगा 176। अब देखिए 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। देखिए पूर्णतया क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 से पूरी तरह से कट रही है। अब आगे आपसे सवाल में पूछ रहा है कि वह संख्या बताइए जो 8 से भाग देने तो शेषफल 4 बचे। तो देखिए 180 संख्या है, 180 में क्या करिए, आप भाग दे दीजिए 12 से। तो 12 से 180 पूर्णतया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर 12 से हम 176 में भाग कर दें, 12 से 176 में तो क्या होगा, 12 एकम 12, यहाँ आ जाएगा आपका 4 और 12 दिन 24 बर्तियाँ 36, बर्तियाँ 36। तो ये हो जाएगा 12 36। शेष फल क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा 5 होगा। तो बर्चौ 48 हो गया। अब 48 यहाँ से घटाएंगे तो 8 शेषफल आएगा। देखिए अब उसी संख्या में 12 भाग करें तो शेषफल 8 आ रहा है। अगर उसी संख्या में हम 14 से भाग करेंगे तो 18 भाग करेंगे तो शेषफल 14 आएगा। अगर उसी संख्या में 36 से भाग करेंगे तो शेषफल 32 आएगा। अगर उस संख्या में हम 45 से भाग करेंगे तो शेषफल 41 आएगा। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट को ध्यान में रखते हुए आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू।